तो आज का सेशन हमारा है एज बेस्ड क्वेश्चन, आयु पर आधारित प्रश्न, और एक ही क्लास में पूरा राफ साफ कर देने वाले हैं हम लोग आज का सभी टाइप्स को भाई। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मेरे भाई, छोटी सी यहाँ पर एज की शुरुआत करने के पहले ये देखो, हम छोटा सा एग्जांपल हम आपको देते हैं, ठीक है। एज में हमारे काफ़ी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग टाइप के हमारे क्वेश्चन बनते हैं, और जो बेसिक मेथड हमारा जो रहता है, जो हमारा एक फंडामेंटल रहता है, वो हमारा क्या रहता है वो समझिए, ठीक है। एज में हम जनरली जो सवालों को बनाते हैं वो हम बनाते हैं रेशियो मेथड से, ठीक है। और ये एक तरीके से सबसे पहला टाइप जो आपका क्वेश्चन बनता है वो कुछ इस प्रकार बनता है कि दो लोगों के उम्र का अनुपात जो है वो 2:3 है, और जो है यहाँ पर हमने 5-5 साल दोनों में बढ़ा दिया। पहले व्यक्ति में भी 5 साल बढ़ा दिया और इसमें भी 5 साल बढ़ा दिया, और उसके बाद उनके उम्र का अनुपात जो है मान लीजिए यहाँ पर 3:4 हो जाता है। तो बताइए हमारा उम्र कितना था। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे राकेश जी हैं और यहाँ पर जो है हमारी कुसुम जी है, ठीक है। अब राकेश जी कुसुम जी यहीं पढ़ाई करते रहे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो है अपना थोड़ा बहुत मामला सेट हो गया, इनका जीवन में बहुत आगे बढ़ने की कस्में खा ली इन लोगों ने। एक ने कहा मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाऊँगा, तुम जो है मेरी एमईए बन जाना, आगे जीवन में बढ़िया तरीके से जो है जर्मनी में जीवन गुजारेंगे, खुश रहेंगे यहाँ पे, और क्या कोई दिक्कत की बात नहीं। हालांकि वहाँ पर इनकम टैक्स की नियुक्ति नहीं होती है, एमईए वाला जा सकता है, यूँ समझ लो। तो यहाँ पर सवाल में मेन बात है हमारे यहाँ पर, ठीक है, राकेश जी और कुसुम जी के बीच में क्या है। तो ऐसे समझ लीजिए कि राकेश जी जो है हमारा, उनका उम्र अगर 2 यूनिट है तो कुसुम जी की उम्र यहाँ पर 3 यूनिट है। 5 साल के बाद उन दोनों का उम्र का अनुपात 3:4 हो जाता है, और तब पूछा जाता है बताओ इनका उम्र क्या था। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए जो कुसुम है अगर राकेश से 5 साल आज बड़ी है या 10 साल अगर आज बड़ी है, ठीक है, तो जब इनका शादी हो जाएगा, जब इनका सपना पूरा हो जाएगा, जब इनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, और जिस दिन एक दूसरे के घर में ये रिश्ते की बात करने जाएंगे, उस समय भी ये उनसे 5 साल बड़ी होंगी। जब उनके घर में प्यारे प्यारे 2-3 बच्चे भी आ जाएंगे, उसके बाद भी ये 5 साल बड़ी होंगी। जब इनका बुढ़ापा हो जाएगा और उसके बाद रिटायरमेंट लेके कहीं पर घूम रहे होंगे, तब भी वो 5 साल बड़ी होंगी। यानी मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि दो लोगों के जो उम्र का गैप होता है वो कभी नहीं बदलता। अगर आपका भाई आपसे 2 साल बड़ा है तो जीवन भर वो आपसे 2 साल रहने वाला है बड़ा, ठीक है। तो इसको आप नहीं बदल सकते, यानी एज के गैप पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो कंट्रोल वो जो रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ जो गैप है वो हमारा कितना है, 1 यूनिट है, और यहाँ जो गैप है वो हमारा कितना है, तो मेरे भाई 1 यूनिट है, ठीक है। कितना है, 1 यूनिट है। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये गैप हमारा सेम है। अगर ये गैप सेम नहीं होता तो सबसे पहला काम हमारा इस गैप को सेम करना होता है, ठीक है। अब 3 से 4 यूनिट, 3 से 4 यूनिट यानी कितना यूनिट बढ़ा दिया, 1 यूनिट, और ये 1 यूनिट किसके बराबर हो गया मुन्ना, तो ये 1 यूनिट तुम्हारा 5 साल के बराबर। और अगर ये 1 यूनिट 5 साल के बराबर है ना, अगर ये 1 यूनिट 5 साल के बराबर है तो ये प्रेजेंट एज था, यानी 1 यूनिट का मान 5 साल, तो 2 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 2 का मान 10 साल हो जाएगा, और 3 का मान 15 साल हो जाएगा। यानी राजेश जी जहाँ भी हमारे 10 साल के हैं और कुसुम हमारी कितनी है, 15 साल की है, ठीक है। तो उनका उम्र कितना हो जाएगा, 10 और 15 यहाँ पे। मानिए एक और एग्जांपल हम आपको लेके चलते हैं। अब यहाँ पर हम इनके गैप को बराबर नहीं करते हैं। ये हमारे राजेश जी और कुसुम जी का उम्र का अनुपात है 3:5, और यहाँ पर इनका रेशियो हमारा 2:3 है मेरे भाई। कितना है, 2:3 है। और मैंने कहा कि आज के समय सन 2023 के समय में इनका उम्र का रेशियो इतना है, और 2025 में, 2000 कितने में मेरे भाई, 25 में इनका रेशियो हमारा इतना है। तो बताइए आज के समय इनका उम्र कितना होगा, इनका उम्र जो होगा वो कितना होगा, इनका प्रेजेंटेज कितना है। आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए 2023 में ये है और 2025 में ये, यानी कितने साल बाद की बात की गई है। तो बोलोगे सर यहाँ पर देखो तो 2 साल के बाद की बात की गई है। कितने साल के बाद की बात की गई है, तो सर 2 साल के बाद की बात की गई है। क्या यहाँ पर इनका गैप सेम है, बताइए बताइए, सेम है कि नहीं है। तो बोलोगे नहीं सर, 3 और 5 का गैप 2 यूनिट है, 2 और 3 का गैप 1 यूनिट है, ये गैप हमारा सेम नहीं है। और अगर ये गैप हमारा सेम नहीं है तो इसको बराबर कौन करेगा, मैं करूंगा, आप करेंगे, दोनों करेंगे, मिलकर करेंगे मेरे भाई गैप बराबर। तो तुरंत इस गैप को बराबर करो, और अगर यहाँ पर 1 यूनिट है तो इसको भी 2 से मेरे भाई गुना करो, इसको 2 से गुना कर लिए, इसको भी 2 से गुना करेंगे, और इसको भी मेरे भाई 2 से गुना करने वाले हैं। तो हम यहाँ ये कहेंगे कि सर ये कितना यूनिट था, 3 यूनिट, और ये कितना हो गया, 4 यूनिट। इंक्रीमेंट कितने यूनिट का, तो बोलोगे सर 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, 2 साल, और अगर 1 यूनिट का मान हमारा 2 साल है तो 3 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 6 साल, और 5 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मतलब ऑप्शन तो है ही नहीं यहाँ पे, 6 साल और मेरे भाई 10 साल यहाँ पे।
ठीक है, चलिए आ जाइए। तो सबसे पहला सवाल आपका सीजल 2/12/2022, देखते हैं आंसर किसका आ रहा है। सभी बच्चे आंसर देना शुरू करें, मज़ा तभी आने वाला है। यूँ समझ लीजिए कि इस सेशन को एक रंगभूमि बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा एनर्जी लेकर आते हैं अपने अंदर, थोड़ा दम लेकर आते हैं। आप मैथ्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जीएस नहीं पढ़ रहे हैं कि आप एकदम मूक दर्शक बन के बैठे रहेंगे और मेरी कथा कहानी सुनते रहेंगे। सवाल आपके सामने है, कंसेप्ट हमने बता रखा है, जवाब देना आपके हक में है। तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर देना शुरू करें। तो सबसे पहला सवाल मेरे भाई, ए और बी के वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 2:3 है। 5 वर्षों के बाद उनके आयु का अनुपात 3:4 होता है। बी की हमारी आयु क्या है? फटाफट यहाँ पर आंसर देंगे। बोलेंगे सर इससे आसान सवाल हो सकता है कि पूरे ब्रह्मांड में? बताइए। ए और बी का हमारा कितना हो जाएगा सर? तो ए और बी का हमारा आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। उसके बाद 5 साल के बाद सर उनका आयु का अनुपात कितना हो जाएगा सर? तो 3:4 हो जाएगा सर। ठीक है, ये हमारा 5 साल के बाद की कहानी है। मैंने कहा ठीक है सर, सारी बातें हम जानेंगे। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ये वर्तमान आयु है, ये प्रेजेंट है सर, प्रेजेंट है। और यहाँ 5 सालों के बाद का हमारा ये रेशियो है। हमने कहा ठीक है, 5 साल के बाद की ये कहानी है भाई, आज की तो नहीं है ना। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इनका गैप बराबर करेंगे। फटाफट बताओ, यहाँ पर इनका गैप बराबर करते हैं। इसका गैप यहाँ कितना? 1 यूनिट, और इसका गैप यहाँ कितना? 1 यूनिट मेरे भाई। ठीक है, तो गैप हमारा बराबर है, बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बराबर करने की आवश्यकता नहीं है तो ये देखो, तो बोलोगे सर ये 3 यूनिट से कितना हो गया? 4 यूनिट हो गया। यानी कितना इंक्रीमेंट? 1 यूनिट का इंक्रीमेंट। और ये 1 यूनिट हमारा 5 साल के बराबर है। और अगर 1 यूनिट 5 साल के बराबर है तो बी का प्रेजेंट एज पूछा है, यानी यहाँ पर बी का, यानी 3 यूनिट का मान। 1 का मान 5 साल, 3 का मान कितना हो जाएगा सर? 15 साल। बच्चा भी इसका आंसर बता देगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बोल भी दो कि एक बार प्यार है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आ जाओ, फटाफट एक और सवाल बता दो जल्दी से। एक और सवाल हमारा सीजल 5 दिसंबर 2022 क्विज में पूछा गया। मैंने कहा ना कि एज के ऊपर रिसेंट में प्री में बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन, राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 7 वर्षों के बाद उनके आयु का अनुपात 4:5 होगा। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करिए कि रमेश का वर्तमान आयु कितना होगा। हमने कहा सर देखिए, प्रेजेंट एज की बात करते हैं। ये हमारा राम है सर, और ये हमारा कौन है? तो ये हमारा रमेश है सर। राम और रमेश की अगर हम बातें करें तो राम और रमेश का सर प्रेजेंट जो हो जाएगा वो किस रेशियो में हो जाएगा? तो 3:5 हो जाएगा। 7 सालों के बाद रेशियो कितना होने वाला है? तो 7 सालों के बाद ये रेशियो सर 4 और 5 का होने वाला है। ठीक है, अब बोलेंगे सर क्या ये गैप सेम है? बताओ जल्दी से भाई, क्या ये गैप सेम है? कमेंट बॉक्स में बताओ। सेम है? बोलोगे नहीं सर सेम नहीं है, हमें गैप बराबर करना है। हमें बच्चों यहाँ गैप बराबर करना है। इसका गैप कितना है? तो बोलोगे सर इसका गैप 2 यूनिट है। और यहाँ गैप कितना है? 1 यूनिट है। पहले इस 2 और 1 को बराबर करो। और 2 और 1 को बराबर करने के लिए क्या करोगे? तो 2 और 1 को बराबर करने के लिए मेरे भाई यहाँ पर सिंपल, कुछ मत करो। यहाँ 2 है तो इससे भी 2 बनाओ। इससे 2 बनाने के लिए 2 से गुना, तो इससे 2 बनाने के लिए 2 से गुना, और यहाँ भी कितने से गुना? 2 से गुना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पर? अब हम यहाँ क्या कहना चाहते हैं? हमने कहा यार ये 5 यूनिट था और ये कितना हो गया? 10 यूनिट हो गया। 5 यूनिट था और कितना हो गया? 10 यूनिट हो गया। यानी इंक्रीमेंट कितने का हुआ? तो 5 यूनिट का हुआ। कितना यूनिट ये बढ़ा है? 5 यूनिट। और यहां पर कहा गया कितने सालों के बाद ये कहानी हुई है? तो क्वेश्चन में कहा गया आफ्टर 7 ईयर, 7 सालों के बाद यहां पर ये काम हुआ है। यानी 5 यूनिट का मान कितना है? तो 5 यूनिट का मान 7 साल। कहने का मतलब ये उनका उम्र था, 7 सालों के बाद ये उनका उम्र का अनुपात हो गया। मैंने कहा गैप बराबर करो भाई, तो आपने गैप बराबर कर दिया। बस यहाँ पे कि ये जो गैप है उस गैप के बराबर हमारा हो गया। हमने कहा ये 5 यूनिट से 10 यूनिट हो गया, यानी कितना यूनिट बढ़ गया? 5 यूनिट। 5 यूनिट का मान 7 साल। 5 यूनिट का मान कितना? 7 साल। क्वेश्चन में कहा है प्रेजेंट एज ऑफ रमेश, रमेश का वर्तमान आयु। रमेश का क्या हो जाएगा? वर्तमान आयु। तो रमेश का वर्तमान आयु कितना? 5 यूनिट है मेरे भाई। तो 5 यूनिट का मान ऑलरेडी 7 साल है, तो आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक, क्या कहा गया? द एवरेज एज ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज 55 ईयर। द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 7:4 रिस्पेक्टिव। व्हाट विल बी द रेशियो आफ्टर 6 ईयर? फटाफट बताओ मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल क्या होगा। ठीक है, बोलोगे सर देखिए यहाँ पर औसत दिया गया है किसका? एक व्यक्ति का और उसके बेटे का। एक व्यक्ति का और उसके बेटे का, और औसत कितना है? तो 55 साल है। औसत हमारा कितना है सर? तो औसत हमारा सर 55 साल है यहाँ पे। और हमसे यहाँ कहा गया है कि उनका जो रेशियो है एज का वो 7 है और 4 है। ठीक है, तो व्हाट विल बी देयर रेशियो ऑफ एजेस आफ्टर 6 ईयर? अब मैं आपको यहाँ पर इस सवाल को एक दो बेसिक से बताता हूँ, दूसरा रेशियो से। जैसे कैसे, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। 7 और 4 इन दोनों का औसत 55 है, तो 7 और 4 कितना होता है? 7 और 4 आपका हो गया 11। 11 का था 5.5। ठीक है, तो आप यहां पर सवाल को है ना, मेरी बातों को समझना थोड़ा ध्यान से। मान लीजिए कि पिता का उम्र 7 है और बेटे का उम्र 4 है। मान लीजिए मैं 7 ही यूनिट मान रहा हूं। ये 7 यूनिट है, ये 4 यूनिट है। औसत कितना होगा? औसत का मतलब जोड़कर आधा करना होता है, तो 11 का आधा 5.5। तो आप ऐसे कह सकते हो सर यहाँ पर कि इन
इन दोनों का जो औसत आएगा वो कितना आएगा, 5.5 यूनिट आएगा। और 5.5 का वैल्यू 55 दे रखा है, यानी अपने आप का 10 गुना। यानी अपने आप का कितना है सर, 10 गुना है। 5.5 का ही तो मान 55 है, और 5.5 का मान अगर 55 है तो यानी अपने आप का 10 गुना। तो अपने आप का 10 गुना, इसका मतलब ये 7 नहीं 70, और इसका मतलब ये 4 नहीं 40 है। जब औसत अपने आप का 10 गुना हो रहा है तो 7 भी अपने आप का 10 गुना हो जाएगा, और वो भी अपने आप का 10 गुना। यानी यहाँ पर मैन का उम्र 70 है और बेटे का उम्र 40 है। दोनों में 6-6 साल जोड़ देने के बाद उनका पूछा गया है। तो यहीं पर आप बोलेंगे सर ये 76 हो जाएगा और ये 46 हो जाएगा। रेशियो लेंगे सर तो 38 और 23 आएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्तमान में ए जो है वो बी से 8 वर्ष छोटा है। यदि बी 4 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात इतना था तो बी के वर्तमान का आयु। बड़ा प्यारा क्वेश्चन एक और, अभी थोड़ा थोड़ा कर करके हम आपका लेवल बढ़ाते चलेंगे। एट प्रेजेंट ए इज यंगर देन बी बाई 8 ईयर। अगर हम बात करते हैं ये ए है और ये हमारा बी है, तो मेरे भाई ये लड़का जो है ना इससे 8 साल छोटा है। जो भी उम्र रहेगी उसमें से 8 माइनस कर दो तो हमारा कौन मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। कहा 4 साल पहले उनके एज का अनुपात 1:2 था। 4 साल पहले, यानी अगर हम बात करते हैं, मान लो ये हमारा प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट से 4 साल पहले हम थोड़ा पीछे जाएंगे और 4 साल पहले की बात करेंगे। तो 4 साल पहले जो उनका गैप है 1 मेरे भाई 2 है। हमसे कहा गया उनका प्रेजेंट एज जो होगा ये ए और बी है। ये हमारा ए है और ये कितना है हमारा, तो ये हमारा बी है मेरे भाई। तो इनका प्रेजेंट में जो है वो एज बता दो कितना होगा। चलो ऑप्शन में, यहाँ क्वेश्चन में बी का पूछा गया, मैं आपसे ए का भी पूछता हूँ। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, मैंने शुरू से क्या कहा, जैसे सुमन कह रहा हूँ मैं, कुसुम का, और मैंने यहाँ पर जो है एक राकेश जी का एग्जांपल दिया था। मैंने कहा था कि अगर आज कुसुम हमारी, चलो मुन्ना मुन्नी पर एग्जांपल ले लेते हैं। आज अगर मान लीजिए कि मुन्नी जो है वो मुन्ना से 5 साल बड़ी है, तो जीवन भर वो उससे 5 साल बड़ी रहने वाली है। ठीक है, जीवन भर वो उससे 5 साल बड़ी रहने वाली है। इसमें कोई रुक के दिखा दे, कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। तो वही बात है कि अगर यहाँ ए इससे 8 साल छोटा होगा, तो चाहे आप बहुत पहले चले जाओ या जब बहुत बाद में चले जाओ, तब भी मेरे भाई वो गैप हमारा कितने का रहने वाला है, 8 साल का ही रहने वाला है। गैप हमारा कितने का रहने वाला है, तो 8 साल का ही रहने वाला है। यानी अगर हम बात करेंगे तो ये अगर 2 यूनिट है तो ये 1 यूनिट, यानी ये गैप हमारा कितने का है, तो 8 साल का है। तो हम बोलेंगे सर देखो ये गैप कितने यूनिट का है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना, 8 साल। तो यानी ए का वैल्यू कितना था, 8 साल, और ये 2 यूनिट है तो ये कितना हो जाएगा, 16 साल। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं मेरे भाई, यहाँ पर बहुत मेरे भाइयों को समझ में नहीं आया होगा। ये 1 और 2 के अनुपात में थे। यूनिट में इससे कितना छोटा था, तो बोलोगे सर यूनिट में ये 1 यूनिट छोटा था, और एज में ये कितना छोटा था, तो एज में ये 8 साल छोटा था। यानी यही 1 यूनिट हमारा 8 साल के बराबर। और अगर यही 1 यूनिट 8 साल के बराबर ना, तो यहाँ पर ए का उम्र 1 यूनिट यानी 8 साल हो गया यहाँ पर, और बी का उम्र 2 यूनिट यानी ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 16 साल मेरे भाई। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 16 साल हो जाएगा। अब यहां पर देखोगे तो 8 में 4 जोड़ दो तो ये 12 साल का आ जाएगा, और 16 में 4 जोड़ दो तो 20 साल का आ जाएगा। जिसका प्रेजेंट पूछा है उसका प्रेजेंट बता दीजिए। आपको बी का प्रेजेंट पूछा है तो बी का बता दीजिए। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है भाई। क्लियर है ये बात, यहां पे समझ गए, बहुत शानदार। ठीक है, तो बी जो हो जाएगा, 20 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हमारा यहाँ से डबल केस से स्टार्ट होता है, थोड़ा सा जो लेवल है वो हमारा बढ़ेगा, और यहाँ पर एक दूसरा टाइप हम सीखेंगे। 3 वर्ष पहले पिता की आयु का पुत्र के आयु के साथ अनुपात इतना था, 4 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात इतना होगा, पिता का वर्तमान आयु क्या है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। डबल केस हम इसीलिए कहते हैं कि यहाँ से सवाल ऐसे शुरू होता है कि कुछ वर्ष पहले मेरा और तुम्हारे, मतलब मान लीजिए ए और बी का रेशियो ये था, और कुछ वर्ष के बाद ये रेशियो ये होगा, बताओ प्रेजेंट क्या है। हमेशा ऐसा सवाल पूछा जाएगा आपको। तो देखिए जरा यहाँ पे 3 years ago the ratio of age of father to that of his son is इतना, after 4 years the ratio will be इतना, what is the present age। मैंने कहा यार इससे आसान सवाल धरती पर बना ही नहीं है, आप मुझे यहाँ बताइए। तो अगर हम बात करते हैं फादर की और सन की, यहाँ पे ये हमारा फादर हो गया, सन हो गया। यहाँ पे एक हम बात करते हैं ये प्रेजेंट में, फिर अगर पीछे जाना है तो ऐसे जाएंगे, आगे जाना है मेरे भाई तो ऐसे जाएंगे। तो 3 years ago द रेशियो ऑफ फादर टू हिज सन इज 8:3। कितना साल पहले, तो मेरे भाई 3 साल पहले। फादर और सन का रेशियो हमारा कितना होता है, तो फादर और सन का रेशियो 8:3 होता है। आफ्टर 4 years 4 साल के बाद, 4 साल के बाद, और 4 साल के बाद हमारा रेशियो कितने का होगा, तो बोलोगे सर 11 और 5 का होगा। सर कितने का रेशियो होगा, तो 11 और 5 का हमारा अनुपात होने वाला है। समझ गए यहाँ पे। तो फादर का परसेंटेज हमसे कहा है, हमने कहा बहुत आसान सवाल है भाई। ये देखो यहाँ पर जो गैप है, ये गैप देखो जरा, ये गैप कितना है 5 यूनिट, और यहाँ पर ये गैप कितना है 6 यूनिट। यहीं पर गड़बड़ हो गया, सारा मामला यहीं पर गड़बड़ हो गया जब हमारा ये गैप बराबर निकल के नहीं आया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस गैप को बराबर करना पड़ेगा। तो अगर हमें इस गैप को बराबर करना पड़ेगा तो हम कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर देखो। तो बोलोगे सर देखो छोटी सी बात, आप ही ने सिखाया था, और आपने क्या सिखाया था कि जो गैप है वो हमारा क्या रहना चाहिए, बराबर। जो गैप है वो हमारा क्या रहना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पर गैप जो है वो हमारा 8 और
3 यानी गैप कितने का है 5 का है, और यहाँ पर जो गैप है वो हमारा कितने का है तो 6 का है। समझ गए? ये 5 और 6 को हमें बराबर करना पड़ेगा, और यदि मुझे इस 5 और 6 को बराबर करना पड़ेगा तो मुझे मेरे भाई किससे गुना करना पड़ेगा ये बताओ। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर जैसे 6 है तो इससे 5 से गुना करते हैं, और 5 है तो इसे किससे गुना करते हैं 6 से। इसे 6 से गुना करने का मतलब इसे 6 से गुना करना दोनों साइड, और यहाँ पर इसे 5 से गुना करने का मतलब इधर दोनों साइड किससे गुना करना 5 से गुना करना। समझ गए इस बात को? यहाँ पे क्लियर है ये पॉइंट आपके मन में? तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे देखते चलो। यहाँ पे बोलोगे सर सन हमारा कितना यूनिट था 18 यूनिट, और ये हो कितना गया तो यहाँ पर बोलोगे सर 25 यूनिट। ये लड़का 18 यूनिट से 25 यूनिट हो गया है, तो मेरे भाई कितने यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है तो बोलोगे सर 7 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है। और ये 7 यूनिट हमारा किसके बराबर है तो देखो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितने साल लग गए भाई। ठीक है, जरा गौर से देखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में तो पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 साल लगा, और फिर यहाँ से यहाँ 4 साल लगा, यानी कुल मिलाकर 7 साल। तो 7 यूनिट का मान 7 साल, 1 यूनिट का मान मेरे भाई 1 साल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है प्रेजेंट एज ऑफ फादर, आज के समय फादर का एज। तो मेरे भाई या तो इसको निकाल लो उसमें 3 साल जोड़ दो, या इसको निकाल लो उससे 4 साल पहले चले जाओ, निकल के आ जाएगा आंसर आपका। तो फादर का प्रेजेंट एज बोला है ना, तो फादर का प्रेजेंट एज बोला है तो कैसे बोलोगे सर 1 यूनिट का मान 1 साल, तो यहाँ फादर जो है वो हमारा कितना है 48 यूनिट है, तो 48 साल रहे होंगे सर। कितने साल 48 साल, इसके 3 साल के बाद हमें जाना है तो 51 पर आ जाएंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी पर का होना प्यार है। या फिर आप ऐसे भी जा सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि जैसे ये 55 साल है और 55 साल से 4 साल पहले चले जाओ तो 55 - 4 यानी प्रेजेंट आपका निकल कर आ जाएगा। तो कभी भी मेरे भाई यहाँ पर ऐसा सवाल आपके पेपर में ऐसे सीधे या कोई भी दे तो आपको पहले उसका प्रेजेंट और उसके बाद फ्यूचर जो भी है आपको लिख लीजिए, इनका गैप बराबर करिए, और गैप बराबर करते ही आपके सवाल फटाक देना बन जाएंगे। ठीक है, आ जाओ सवाल पे चलते हैं। 8 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था, अब से 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 9:11 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु वी की आयु से 13 वर्ष कम है और डी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 8 वर्ष कम है, तो सी और डी के वर्तमान आयु का योग कितना होगा। बहुत ही प्यारा सवाल। ठीक है, हम इसे कैसे टैकल करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले बोलेंगे रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 8 ईयर अगो वाज इतना, यानी अगर हम यहाँ से 8 साल पहले जाएंगे, यहाँ से 8 साल पहले जाएंगे मेरे भाई, तो जो रेशियो होगा वो हमारा कितना होगा तो 5:7 होगा। और कहा गया द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 8 ईयर फ्रॉम नाउ, 8 साल के बाद हमारा रेशियो कितना होगा तो 8 साल के बाद हमारा रेशियो 9:11 का होगा। ये बाकायदा सवाल में बोला है कि 8 साल पहले रेशियो इतना और 8 साल के बाद हमारा रेशियो इतना है, और ये किसका कहा गया तो फिलहाल ए और बी का संबंध बोला है। बाकी लोगों की चर्चा हम बाद में करेंगे, बाकी लोगों को हम बाद में देखेंगे। पहले मेरे भाई यहाँ पर ए और बी का हम यहाँ जो प्रेजेंट एज है वो निकाल लें कि उनका जो प्रेजेंट मान है वो हमारा कितना है। ठीक है, वो हम जान लेते हैं पहले यहाँ पर। तो यहाँ आप मुझे देखेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ गैप आपका 2 यूनिट का है और यहाँ भी गैप आपका 2 यूनिट का है, तो सर गैप तो आपका बराबर है, और गैप बराबर है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है सर। आप देखिए यहाँ पर ये 7 साल से 11 यूनिट, 7 यूनिट से 11 यूनिट, यानी कितना यूनिट हो गया बढ़ा, तो बोलोगे सर 4 यूनिट का इंक्रीमेंट है, और ये 4 यूनिट हमारा किसके बराबर है तो 8 × 8 यानी 16 साल के बराबर है। कितने के बराबर है तो 16 साल के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, तो 4 यूनिट हमारा 16 साल के बराबर है। कई तरीक़ों से हम इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। उल्टा ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा 16 साल जो है वो हमारा 4 यूनिट के बराबर है। हम दोनों बातें कह सकते हैं, और साइड बाई साइड हमें दोनों बातें लेके चलनी पड़ेगी, तभी हम सवाल को यहाँ बना पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में जो यहाँ सी का रिलेशन दिया, प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 13 ईयर लेस देन दैट ऑफ बी। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर, तो पहले हम यहाँ पर इनका प्रेजेंट निकालते हैं। हमने कहा 4 यूनिट 16 साल के बराबर, तो 1 यूनिट कितने के बराबर 4 के बराबर, 1 यूनिट कितने के बराबर 4 के बराबर मेरे भाई। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान 4 साल, या उल्टा ऐसे भी हो सकता है। चलो ठीक है, तो 1 यूनिट का मान 4 साल, 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20 साल, और 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 28 साल हो जाएगा। 20 साल में 8 साल जोड़ दीजिए तो इसकी उम्र 28 की हो गई, और 28 में 8 जोड़ दीजिए तो इसकी उम्र 36 की हो गई। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे हमारा ये गैप बराबर था। मैंने कहा 7 यूनिट से 11 यूनिट यानी 4 यूनिट, 4 यूनिट का मान 8 × 8 यानी 16 साल, 4 का मान 16 साल तो 1 का मान 4 साल, 1 का मान 4 साल तो 5 का मान 20 साल, 7 का मान 28 साल। इसके 8 साल के बाद ये हमारा प्रेजेंट है मेरे भाई, और इसमें 28 में 8 साल के बाद ये प्रेजेंट है। ये ए का प्रेजेंट है और ये बी का प्रेजेंट है। क्वेश्चन में देखो जरा क्या बोला है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है यदि सी की वर्तमान आयु बी के आयु से 13 वर्ष कम है, अगर सी की वर्तमान आयु की बात करें तो बी की आयु से 13 वर्ष मेरे भाई कम है, यानी बी का आयु कितना है तो 36 है, 36 में से 13 कम है यानी कितना है तो 23 है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, डी की वर्तमान आयु ए की आयु से 8 वर्ष कम है। अगर डी की आयु की बात करें तो ए की आयु से 8 वर्ष कम है, यानी ए की आयु कितनी 28, 28 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, सी और डी के वर्तमान आयु का योग क्या होगा, इन दोनों का योग बोला गया, दोनों का योग हमारा कितना होगा 43। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रेशियो में एजेस में बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, अपने कंसेप्ट को क्लियर रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ
करते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा डिफरेंट टाइप पर देखते हैं, जहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लोग हाजिर हैं और उसके बारे में जानते हैं। 3 व्यक्तियों के वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग हमारा 56 था, तो वर्तमान जो है उनकी आयु ज्ञात करिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि 3 व्यक्तियों का वर्तमान आयु का अनुपात प्रेजेंट में इतना है, इतना है और इतना है, और 8 वर्ष पहले उनके आयु का योग इतना था। 8 वर्ष पहले अगर हम बात करें, 8 साल पहले चले जाएं, तो 8 साल पहले जब हम तीनों को जोड़ेंगे ना, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 56 हो जाएगा। वर्तमान आयु का योग हमारा कितना है, तो यहाँ पर जो 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 56 था, वर्तमान आयु ज्ञात करिए, वर्तमान कितना हो जाएगा। सबसे पहले एक छोटी सी बात को आप यहाँ समझिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं 8 साल पहले जाता हूँ, तो मुझे ए में भी 8 साल माइनस करना पड़ेगा, बी में भी 8 साल माइनस करना पड़ेगा, सी में भी 8 साल माइनस करना पड़ेगा। और अगर मैं पहले से अब आ रहा हूँ, तो ए में भी 8 जोड़ना पड़ेगा, बी में भी 8 जोड़ना पड़ेगा, सी में भी 8 जोड़ना पड़ेगा। तो वही वाली बात है मेरे भाई यहाँ पर कि 8 वर्ष पूर्व उनके आयु का योग इतना था, तो आज के समय, प्रेजेंट के समय उनका जो सम होगा वो कितना होगा। तो बोलोगे सर प्रेजेंट के समय में यहाँ पर जो है वो हमारा सम ऐसे हो जाएगा कि तीनों का योग तो हमारा 56 रहेगा ही रहेगा, उसके बाद तीनों में 8-8 साल जुड़ जाएंगे, इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, यानी कितना जुड़ जाएगा, 24। तो यहाँ पर 24 जुड़ जाएगा मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 80 साल। यानी आज के समय अगर आप तीनों को जोड़ दो तो कितना आएगा, 80 साल। काफ़ी तरीके हैं आपके इस सवाल को करने के। पहली बात यहाँ पर इस ऑप्शन को जोड़ के देखो 80 नहीं आएगा, इस ऑप्शन को जोड़ के देखो 80 नहीं आएगा, यही ऑप्शन आपका 80 बना देगा। नन ऑफ दीज जनरली आंसर होता नहीं है। अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तो हम यहाँ जो है यहाँ पर सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देते, चूंकि ये है तो हमारा धर्म है कि हम इस सवाल को सॉल्व करें। कैसे करेंगे मेरे भाई, पहले 56 था, अब 24 बढ़ गए 80 हो गए, यानी तीनों का सम हमारा कितना है, 80 है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, ये 80 हमारा कितने यूनिट का मान है, तो बोलोगे सर 9, 7, 16, 4, 20, 20 यूनिट का मान हमारा 80 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 साल, और 1 यूनिट का मान 4 साल, तो 4 का 4 गुना 16, 7 का 4 गुना 28, 9 का 4 गुना 36, यही हमारा आंसर है। 16, 28, 36 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात। यहाँ पे वीडियो को लाइक करते रहेंगे दोस्त यहाँ पे, ठीक है। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु का इतना है, ठीक है। व्यक्ति का आयु उसके माता की आयु का इतना है। 8 वर्षों के बाद उसकी आयु अपने माता की आयु की आधी हो जाती है। वर्तमान में माँ की उम्र कितनी है। ऐसे सवाल उल्टे सीधे पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। यहाँ पर ये रेशियो है, वो रेशियो है, वो रेशियो, आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पर्सन है और उस पर्सन की कौन है, तो माता जी हैं। समझिए ये व्यक्ति है और उसकी माता जी हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु का इतना है। वर्तमान हमेशा बीच में रहता है, ठीक है। व्यक्ति का आयु यानी पर्सन का आयु उसके माता जी की आयु का कितना है मेरे भाई, तो 2/5 है यहाँ पे। तो अगर हम इन माता जी को यहाँ से उठा के और यहाँ लेकर आ जाते हैं, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर पर्सन अपॉन माता जी 2/5, यानी पर्सन और माता जी का जो हमारा अनुपात है वो 2 अनुपात कितना है, तो 2:5 है। क्लियर है ये बात। यहाँ पे पर्सन और माता जी का जो अनुपात है वो कितना, 2:5 है। और ये 2:5 कौन सा एज है, तो ये 2:5 जो हो जाएगा वो परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा है, आफ्टर 8 ईयर ही विल बी 1/3, ठीक है, 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, ठीक है। यानी वो व्यक्ति अपने माता जी के एज का कितना हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा। तो माता जी को फिर से यहाँ से उठा के लेके आओ, तो व्यक्ति और माता जी का एज 1:2, ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्ति और माता जी का एज 1 कितना हो जाएगा, 2। और ये कहानी कितने साल के बाद होती है, तो 8 सालों के बाद। ये कहानी कितने साल के बाद होती है मेरे भाई, 8 साल के बाद। यानी प्रेजेंट में रेशियो ये है, 8 साल के बाद हमारा ये अनुपात हो जाता है। सबसे पहले यहाँ देखो ये गैप, क्या ये गैप बराबर है, जल्दी बताओ क्या ये गैप बराबर है। कमेंट बॉक्स में बोलोगे नो सर गैप बराबर नहीं है। यहां पर जो गैप है सर कितने यूनिट का गैप है, 3 यूनिट का, और यहां जो गैप है वो 1 यूनिट का। गैप बराबर नहीं है और गैप बराबर नहीं है, तो गैप को बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे भाई, तो बोलोगे सर यहां 3 है तो यहां भी क्या करो सर, 3 से गुना, यानी यहां भी 3 से गुना हो जाएगा और यहां भी 3 से गुना हो जाएगा। तो क्या बोलोगे सर 5 यूनिट था और कितना हो गया, 6 यूनिट, यानी कितने का बढ़ा, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का मान सर 8 साल। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 साल हो जाएगा। ये 5 था और 6 बन गया, यानी 1 यूनिट बढ़ा, और वो 1 यूनिट साल में कितने के बराबर, 8 के। तो कहा हाउ ओल्ड इज अ मदर एट प्रेजेंट, माता जी की उम्र आज क्या है, तो माता जी की उम्र आज 5 यूनिट है। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1 यूनिट का मान 8 साल, तो 5 यूनिट का मान 5 × 8, यानी कितना हो जाएगा सर, 40 साल हो जाएगा गुरुदेव। तो करेक्ट आंसर कितना, ऑप्शन नंबर सी। चलो कहीं घूमने चलें, पहाड़ों पर चलें, और पहाड़ों पर चल के जो है यहाँ पर प्रकृति का आनंद लें, इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। कहा गया कि राजू की शादी 8 साल पहले हुई थी। उसके वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का 6/5 गुना है। राजू की बहन उसकी शादी के समय उससे 10 वर्ष छोटी थी। राजू की बहन की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। अब इस सवाल का आंसर दीजिए मेरे भाई। बहुत आप लोगों ने
एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन लगा लिया, अब थोड़ा सा हम टाइप बदलते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा आपको फंसाते हैं। अब जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर कितना होगा। क्या कहा गया, राजू गॉट मैरिड 8 ईयर अगो, उसका विवाह 8 साल पहले हुआ। आज अगर मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं तो आज के समय, जैसे अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इस प्रेजेंट से 8 साल पहले ससुरा राजी का शादी हो गया। ठीक है, राजू राजी था तो शादी हो गया मेरे भाई। ठीक है, कहा गया उसका प्रेजेंट एज इज 6/5 टाइम हिज एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट जो है वो 6/5 टाइम है उस समय उसके मैरिज के एज के। तो अगर हम मैरिज को यहाँ उठा के लाते हैं तो यानी अगर मैरिज के समय 5 यूनिट था तो आज के समय 6 यूनिट है। ठीक है, मैरिज के समय अगर मान लीजिए वो 5x था तो आज के समय वो कितना है, तो 6x है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ। हालांकि यहाँ से हम एज निकाल सकते हैं कि उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, यहीं से निकाल लो, सबसे बढ़िया। आप मुझे बताओ यहाँ से यहाँ जाने में कितना यूनिट, तो बोलोगे सर 1 यूनिट। सर यहाँ से यहाँ जाने में कितना यूनिट, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान 8 साल, और अगर 1 यूनिट का मान 8 साल ना, तो पूरी दुनिया पूरी कायनात को ये बात पता है, पूरी दुनिया ये पूरी कायनात को मेरे भाई बात पता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, शादी के समय और अब के समय, शादी के समय अगर वो 5 के थे तो अब के समय वो 6 यूनिट है, तो अब के समय 6 यूनिट है, और शादी के समय वो 5 यूनिट थे। मैरिज के समय वो कितना थे, 5 यूनिट। और कहा गया उस इंसान की शादी 8 साल पहले हुई है, यानी 6x - 5x, तो x की वैल्यू 8 और x की वैल्यू 8 है, तो 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8 × 6 हमारा कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 8 × 5 40 ईयर, यानी शादी उसकी कितने साल में हुई है, तो 40 साल में हुई है। उसके बाद की कहानी यहाँ पे। ठीक है, राजू की जो सिस्टर है वो 10 ईयर यंगर है उससे एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। उसकी जो बहन है वो उसके शादी के समय उससे 10 साल छोटी थी। द प्रेजेंट एज ऑफ राजू सिस्टर। अरे भाई, राजू की बहन उस समय उससे 10 साल छोटी थी, आज भी उससे 10 साल छोटी होगी। ऐसा थोड़ी है कि जब राजू का शादी हो रहा था तो तब 10 साल छोटी थी और अब जो है वो 20 साल छोटी हो जाएगी। तब भी अगर 10 साल छोटी थी तो आज भी वो 10 साल छोटी है। तो आज के समय उसकी बहन का एज पूछ रहा है, तो आज के समय बहन का पूछ रहा है, तो इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 38 साल आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। कई लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ निकालते हैं 30, फिर उसमें जोड़ के लेके आते हैं। काहे इतना मूर्खता कर रहे हो यार तुम, यार बताओ, भौकाल आदमी हो तुम। देखो अभी एक बच्चा भी 30 + 8 दे रहा है आंसर। भाई साहब नहीं करना। उस समय अगर वो 8 साल छोटी थी तो आज भी छोटी होगी ना, तो उस समय अगर 10 माइनस करोगे उससे बेहतर अभी से 10 माइनस कर दो, ज़्यादा सही है। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल एज का देखते हैं, प्यारा वाला क्वेश्चन। एक महिला कहती है, यदि आप मेरी उम्र को उल्टा करते हैं तो आंकड़े मेरे पति के उम्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह निश्चित रूप से मुझसे वरिष्ठ हैं और हमारी उम्र के बीच का अंतर उनकी राशि का 11वां हिस्सा है। महिला के पति की उम्र क्या है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन। ऐसा मजा आता है इसे सवाल बनाने में, ट्रिकी होते हैं, भाषा पर आधारित होते हैं, उठा के पटक देंगे आप ऐसे सवालों को अगर आप समझ गए तो। अ वुमन सेज इफ यू रिवर्स माई ऑन एज द फिगर रिप्रेजेंट माई हस्बैंड एज। जो भी आएगा, अगर मान लो कि मैं तुम्हें 32 का दिख रही हूँ या मान लो कि मैं तुम्हें 23 का दिख रही हूँ, तो मेरे उम्र को रिवर्स कर दो। तो मेरे उम्र का रिवर्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मेरे पति का एज निकल के आ जाएगा, 23 का उल्टा 32 हो जाएगा। ऐसे ही कोई एक डेटा रहा होगा। ही इज ऑफ कोर्स सीनियर टू मी। जाहिर सी बात यार, वो मेरे से बड़े हैं यहाँ पे। यानी अगर महिला का एज लेना होगा तो पहली संख्या छोटी, दूसरी संख्या बड़ी लेनी होगी आपको, और इसके पति में पहला संख्या बड़ा और दूसरा संख्या छोटा हो जाएगा। तो ही इज ऑफ कोर्स सीनियर टू मी एंड द डिफरेंस बिटवीन आवर एज इज 1/11 ऑफ द सम। वाह भाई, मजा आ गया। ठीक है, कि हमारा जो डिफरेंस होगा ना, डिफरेंस जो होगा इनके बीच का जो हमारा अंतर होगा वो हमारा हो जाएगा 1/11 ऑफ द सम द वुमेन हस्बैंड एजेस। दो तरीके से सवाल को मेरे भाई कर सकते हैं। पहला तरीका इस सवाल को बाई ऑप्शन जाना, और दूसरा तरीका मेरे भाई इस सवाल को बाई मेथड जाना। ठीक है, अब आप यहाँ पर समझिए, मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। सबसे पहले बोला गया हस्बैंड का एज। तो हस्बैंड के एज की अगर हम बात करें तो जैसे देखिए, महिला का उम्र अगर 23 होगा तभी तो उसका उल्टा करोगे तो 32 आ जाएगा, यानी तभी यहाँ पर हस्बैंड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। प्रैक्टिकली सोचो, अगर महिला की उम्र 32 होती और उसका उल्टा करते तो 23 आता, जो कि इससे छोटा हो जाता। तो हस्बैंड का हमेशा पहला लेटर ज़्यादा होगा, दूसरा लेटर कम होगा। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता और ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। यानी मेरे पास दो ऑप्शन बच गए, 42 बच गया और 54 बच गया। इसमें पहला लेटर बड़ा है, दूसरा छोटा है, पहला बड़ा है, दूसरा छोटा है। अब हम यहाँ पर बाई ऑप्शन जाते हैं और हम यहाँ समझते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि उसके हस्बैंड का एज इतना था, तो अगर उसके हस्बैंड का एज मेरे भाई यहाँ कितना था, तो बोलोगे यहाँ पर हस्बैंड का एज अगर 42 था तो हस्बैंड का उल्टा कर दो तो वुमेन का एज निकल के आ जाएगा, 42 का उल्टा 24 हो जाएगा। क्वेश्चन में बस मुझे ये सेटिस्फाई करवाना है ये कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर कि डिफरेंस बिटवीन आवर एज इज 1/11 ऑफ द सम, ये वाला बात कि इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का मेरे भाई डिफरेंस कितना होगा, तो बोलोगे सर 42 में से इसे घटा दो यानी 18, 42 में से कितना घटा दो 18 मेरे भाई, ये इन दोनों का क्या हो जाएगा डिफरेंस। और ये जो डिफरेंस होगा ना ये बराबर होगा 1/11 टाइम ऑफ देयर सम। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बोला ना यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन आवर एज इज 1/11 ऑफ देयर सम। तो यहाँ पर इनके एज
का जो डिफरेंस है यानी 18 जो है वो मेरे भाई बराबर है 1/11 ऑफ द सम, और सम यहाँ पर कितना है, तो सम यहाँ 66 है यानी 6 है। क्या ये दोनों बराबर है? क्या ये दोनों मेरे भाई बराबर है यहाँ पर? तो बोलोगे नहीं सर, ये दोनों हमारे बराबर नहीं है। नहीं है मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, और अगर ये आंसर नहीं है तो कौन आंसर होगा? 54। नहीं यकीन है तो एक काम करो, 54 को लेके चेक कर लो। यहाँ पे 54 को लेके चेक कर लो। अगर हस्बैंड की उम्र को आप 54 लोगे तो महिला की उम्र जो हो जाएगी मेरे भाई वो इसका उल्टा हो जाएगा यानी 45 हो जाएगा। ठीक है, और इनका जो डिफरेंस हो जाएगा वो डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 9, एंड 9 इज इक्वल टू 1/11 ऑफ देयर सम, यानी इनका सम हमारा कितना है? तो 99 है, यानी ये काट के देख लो तो मेरे भाई बराबर आ रहा है। तो ये सेटिस्फाई नहीं किया था, ये सेटिस्फाई कर गया। ऑप्शन नंबर जो डी है वही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। मेथड से भी जाओगे थोड़ा हेक्टिक पड़ेगा, चीज़ें लेकर होंगी, बट मेरा मानना मेथड से बेहतर क्या हो गया? बाई ऑप्शन हो गया। लपेट दो ना यार, क्यों रुके हुए हो? ठीक है, तो बढ़िया सवाल था ना एज का यहाँ पे ये। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। CHSL का प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो मेरे भाई। देखो आपका लाइक ही हमारा एनर्जी है, ठीक है, तो लाइक करते रहिए मेरे भाई। Nalini younger brother is 12 year old, ठीक है। If the ratio of the age of Nalini to that of your younger brother is 7:6, what will be the ratio of their ages 6 years? आसान सा क्वेश्चन है कि नालिनी का छोटा भाई 12 वर्ष का है। कितने का है? तो 12 वर्ष का है। यदि नालिनी और उसके भाई की आयु का अनुपात इतना है तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, सबसे पहले ये नालिनी है और ये उसका भाई है, और उसके भाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12। तो 6 का मान 12 दे रखा है, तो 7 का मान कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यानी नालिनी की उम्र 14 है तो उसके भाई की उम्र 12 है। तो अब से 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? सीधी सी बात है, 6 वर्षों के बाद ये लड़का 14 का है तो 20 का हो जाएगा, और 6 वर्षों के बाद ये 12 का है तो 18 का हो जाएगा। रेशियो अगर हम यहाँ देखते हैं तो 2 से हमारा 10 बार में, 2 से हमारा 9 बार में, रेशियो हमारा 10:9 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। चलो कहीं घूमने चलते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूपीएससी के सीडीएस में पूछा गया सवाल है। तो जैसा कि आपको पता है कि टोटल हमारा एक एस है, फिर उसके बाद हमारा एक क्यू है, फिर उसके बाद एक हमारा पी है, और उसके बाद हमारा आर है। हिंदी में भी पढ़ लीजिए, क्यू की आयु पी की आयु से 3 वर्ष अधिक है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्यू का आयु जो हो जाएगा वो 3 वर्ष अधिक हो जाएगा। फिर उसके बाद आर की आयु पी की आयु का 2 गुना है, तो आर जो है वो हमारा पी का क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2 गुना हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया एस की आयु, देखो क्यू की आयु एस की आयु की 2 गुनी है, क्यू की जो आयु है वो हमारी एस की कितनी है मेरे भाई? तो 2 गुनी है यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए, और उसके बाद आर और एस के बीच का आयु का अंतर, इन दोनों का एस का अंतर हमारा कितना है? 30 है। अब हमने कहा चलो ठीक है हम सवाल बनाते हैं। यहाँ पर मुझे एक ऐसी संख्या लेनी होगी, आप चाहो तो या तो इधर से बढ़ जाओ, या आप चाहो तो मेरे भाई इधर से बढ़ जाओ। आप जिधर से बढ़ना चाहो आप उधर से बढ़ सकते हो। मेरा मानना यहाँ पर यह है कि पी को सेंटर मानते हैं और पी से हर तरफ हम बढ़ते हैं। मान लीजिए पी की वैल्यू हमारी एक्स है, तो एक्स का 2 गुना ये हमारा कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। एक्स में 3 बढ़ा दोगे तो ये x+3 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो x+3 हो जाएगा, और इसका ये 2 गुना है, इसका ये क्या है? 2 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका मेरे भाई ये आधा हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर x+3/2 हो जाएगा सर ये। जैसे मान लीजिए मैं आपका 2 गुना हूँ, मैं जो हूँ वो आपका 2 गुना हूँ, तो आप मेरे आधे हैं। मैं आपका 3 गुना हूँ, आप मेरे 1/3 हैं। समझ गए मेरी बात को यहाँ पे? अब क्वेश्चन में यहाँ क्या, अच्छा हालांकि यहाँ पर एक ऐसा नंबर आप कंसिडर, आप चाहते तो x से भी बढ़ सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं आती, बट रेशियो आपका ऐसे ही बनता। क्वेश्चन में उसके बाद क्या कहा गया? डिफरेंस बिटवीन आर एंड एस इज 30 ईयर। अगर हम बात करते हैं आर और एस के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है? 30 का है। तो ये हमारा आर का एज है, उसमें से आप जो है एस के एज को घटा दो मेरे भाई, तो आर और एस के एज में से जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो हमारा कितना निकल कर आएगा? 30 का। आप यहाँ सॉल्व करिए तो 2 × 2 हमारा हो जाएगा 4x -x -3 बट्टे में हमारा 2 बराबर हो जाएगा किसके? 30 के। अगर आप यहाँ देखोगे 4x में से x गया तो बोलोगे सर 3x -3 बराबर हो जाएगा किसके? तो बराबर हो जाएगा हमारे 60 के। आप यहाँ से काटो, जैसे 3 से आप एक बार में और 3 से हमारा 20 बार में, तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर x जो हो जाएगा -1 उधर जाके जुड़ गया तो x की वैल्यू 21 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी सर यहाँ क्वेश्चन में। तो हमसे यहाँ क्या बोला गया? सम ऑफ एजेस ऑफ पी एंड क्यू। बता दो मेरे भाई इनका सम। तो इनका सम यहाँ बताओगे तो कैसे बोलोगे? बोलोगे सर इसका एज हमारा 21 है और ये 21 + 3 हमारा 24 है, दोनों का सम हमारा हो जाएगा 45। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे सीरीज में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, प्यारा सा सवाल था, बड़े आसानी से हम इसे टैकल कर सकते थे। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए इसको मान लिया, उसका 2 गुना कर दिया, इसमें 3 बढ़ा दिया, फिर उसका आधा कर दिया, इस तरीके से करके सवाल को आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया। दोनों का डिफरेंस दिया गया था एक्स का मान निकाल के, और उसके बाद तो आपने आंसर दे दिया। तो आज जो हमारा जो सेशन मैंने कराया वो कंप्लीट एक तरीके से आपका एज था, हर तरह के सवाल हमने करवा दिए हैं, और आप जो है यहाँ पर बढ़िया तरीके से पढ़िए। ये हमारे 2 टेलीग्राम है, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन, दोनों पर आपको प्रिंटेबल PDF मिल जाएगा। करना कुछ नहीं है, डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना है। और अगर बिल्कुल जिसको कंप्लीट बेसिक मैथ सीखना है, पूरा मैथ स्पेशल बैच सीखना है फॉर ऑल एग्जाम,
तो देखिए दो तरह के बच्चे हैं, एक वो मेरे भाई जिन्होंने ऑलरेडी अलग अलग जगह से क्लासेस ले रखी है लेकिन उसके बाद भी उनका मैथ्स इंप्रूव नहीं हो रहा है, ठीक है, और आवश्यकता है एक अच्छे कंसेप्ट की, आवश्यकता है एक अच्छे कंटेंट की, तो उनके लिए सबसे बेस्ट हमारा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है। आपके मोबाइल के रिचार्ज से भी सबसे कम फीस में ये बैच आपको मिलता है, जिसके अंदर कंप्लीट मैथ मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो आराम से हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, 699 रुपये में ये बैच लीजिए, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, और अपने गणित को दूसरे लेवल पर लेकर जाइए मेरे भाई। चलिए आ जाइए, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आज का सेशन कैसा लगा। बहुत बहुत मेरे भाई धन्यवाद आज के लिए। थैंक यू, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।